वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओ। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर शास्त्री, श्री सद्गुरु महाराज श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु महाराज श्री रची महाराज की पवित्र मीठी वाणी का मनन मतन कर रहे हैं। वो वाणी जिसके लिए ये ब्रह्मांड तरस रहा था, वो ज्ञान, वो धनी के दिल की बात जिसके लिए ये ब्रह्मांड कलप रहा था, तरस रहा था, वो वाणी लेकर साक्षात अक्षरातीत सद्गुरु स्वरूप में पधारे हैं। और किसके लिए पधारे हैं? हम आत्माओं के लिए। और विडंबना ये कि इस संसार में आज हर तरफ हम नजर घुमा के देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने मत पंथ धर्म आदि में श्रद्धा रखने के कारण अपना सर्वस्व वारने को तैयार हो जाता है। लेकिन हम ब्रह्मशिष्टि कहलाने वाले, जिनके लिए ये वाणी आई, और हम भी जानते हैं कि जिनके लिए सद्गुरु महाराज जी साक्षात रची महाराज सद्गुरु बनकर आए, उनके लिए ये वाणी की महिमा केवल एक ग्रंथ और एक पुस्तक के रूप में बन के रह गई। आज हम भी ये बात नहीं समझ पा रहे कि ये वाणी राज्य महाराज के दिल की न्यामत है। ये वाणी हम पर बरसने वाला वो अमृत रस है।
अगर इसमें आप झीलना प्रारंभ कर दें तो सुंदर साथ आप खुद सोच सकते हैं कि आप किस प्रकार से अंदर और बाहर से धन धन हो जाएं। आज महिमा अक्षरातीत के दिल की बात की खुलासा प्रकरण 9। महमत कहे मोमिनो क्यों ना विचारो तुम, कई विध तुम वास्ते करी क्यों भूलो इन खसम। नूर नूर तजल्ला की पहचान बुलाइयां निस्बत जान के, देखो मेहर हक किए हूँ, हाय हाय तो भी इश्क ना आवत, अरवा अरस कीजे। महामत कहें ए मोमिनो क्यों ना विचारो तुम। सुंदर साथ बड़े ही प्रेम से, बड़े ही लाड से अक्षरातीत स्वयं कह रहे हैं कि ऐ मेरी आत्माओं, मैं किसी अन्य से ना तो कह रहा हूं और ना कोई अन्य इस बात को समझ पाएगा, लेकिन तुम तो मेरे दिल के अंग हो, तुम तो विचार करो। बेगानों को तो कहना ही क्या, उनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं। तुम मेरे अपने हो, तुम भी ना जान पाओ, तुम भी ना समझ पाओ, तो ये कौन समझेगा, कौन जानेगा। क्योंकि मेरे दिल की इन बातों को विचार कौन करेगा, जो मेरे दिल का रहने वाला है, जो मेरे दिल का निवासी है, जो मेरे दिल का प्यारा है। वो इन बातों को इन बातों पे विचार करेगा, अन्यथा और किसी के किसी लाभ की ये वस्तु है ही नहीं। जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है या उसको पहनने वाले को होती है। सतगुरु जौहरी बनकर आए और सुंदर साथ आपको इन रत्नों को पहनाने के लिए आए। अब यहाँ पर अगर हम ही विचार ना करें तो सतगुरु द्वारा लाए हुए इन रत्नों की बात वो किस प्रकार से कहें। क्यों ना विचारो तुम विचार क्यों नहीं करते। और जब विचार करने की बात आती है सुंदर साथ, तो यहाँ बुद्धि, मन और दिल की बात आ जाती है कि सुंदर साथ इस वाणी को केवल पढ़ने मात्र से कुछ ना होगा, इस पर विचार करना होगा। फिर आप प्रश्न करें कि क्या इसका पाठ ना करें, इसको ना पढ़ें। अवश्य करें, क्योंकि पहले तो आप पढ़ना प्रारंभ करोगे, पाठ करना प्रारंभ करोगे, धीरे धीरे फिर उस पर शब्द विचार करोगे, फिर गहराई में वो शब्द उतरेंगे और वो शब्द आपके दिल को लगेंगे। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। इसलिए आप मुझसे पूछें कि क्या पाठ करना सही है, तो मैं आपको ये कतई नहीं कहूंगा कि गलत है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं से तो शुरुआत कीजिए। शुरुआत अवश्य कीजिए। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत आपके किए हुए हर एक कार्य पर अपना प्रेम लुटा देते हैं सुंदर साथ। वे ये नहीं देखते कि आपने अपनी तरफ से कितना किया, वो तो आपकी हर एक अदा पर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि वो अक्षरातीत है। महमत कहे ए मोमिनो क्यों ना विचारो तुम, कई विध तुम वास्ते करी क्यों भूलो इन खसम। अब कई प्रकार से अक्षरातीत ने तुम्हारे वास्ते ये न्यामतें लाई हैं, तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड बनाया है। और जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम। और मत घबराओ, ये ब्रह्मांड जो तुम्हारे लिए बना है ये तुम्हें हानि ना पहुंचा पाएगा, तुम्हें क्षति भी ना पहुंचा पाएगा। केवल तुम उनका पल्लू भी तो पकड़ के रहो ना। लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे,
भागसी। दुख से पल्लू छुड़ाने का एकमात्र तरीका है अक्षरातीत का पल्लू पकड़ लेना, सदगुरु महाराज जी का पल्लू पकड़ लेना, बस। फिर आगे का कार्य सदगुरु का होता है, सुंदर साथ, हमारा नहीं होता। और ये समर्पण की पराकाष्ठा होती है जिसमें केवल मुख से कहा नहीं जाता। समर्पण कभी मुख से कह के नहीं किया जाता, समर्पण तो हो जाता है सुंदर साथ, क्योंकि समर्पण में हृदय समर्पित होता है। वहां मुख से कहना नहीं पड़ता कि हम समर्पित हैं। जाके मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। समर्पण में मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मुंह से बोल के बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समर्पण अपने आप में ही हृदय से बोलता है। कई विध तुम वास्ते करी, क्यों भूलो इन खसम। उस खसम को, उस प्रीतम को तुम किस प्रकार से भूल सकते हो जिस प्रीतम ने अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर दिया। और आज जब इस ब्रह्मांड को देखकर तुम्हें ये लग रहा है कि ये ब्रह्मांड बहुत जटिल है, ये माया बहुत बलवान है, तो तुम ये ना विचार करो कि ये माया बलवान है, तुम ये विचार करो कि इस माया को छल लेने वाला, इस माया के परे बैठा जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सतगुरु है, वो कितना महान होगा। लेकिन आज वो हमारे समक्ष हम ही जैसा तन धारण करके बैठा है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो माया अधिक बलवान होगी। क्योंकि भ्रम का अर्थ ये नहीं होता कि हम अक्षरातीत को भूल गए। भ्रम का अर्थ ये होता है कि हमारी दृष्टि के आगे कोई ऐसी बात आ गई है जिस कारण से हम भ्रमित हो रहे हैं। हम सबको ये तो पता है कि अक्षरातीत श्री राज्य महाराज हमारे साथ हैं, लेकिन हम इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि जो सद्गुरु स्वरूप हमें मिला है, जो धनी हमें इस संसार में आकर मिले हैं, वो इस वजूद में होते हुए भी वजूद से बाहर हैं। वो हमें वजूद से बाहर करने वाले हैं और हमें उस परम धाम की न्यापने बख्शने वाले हैं। वहां हम भ्रमित हो जाते हैं। बुलाइयां निस्बत जान के देखो मेहर हक किए। तुमसे निस्बत जानी, निस्बत किसे कहते हैं? हमारी आत्मा के संबंध को, कि अगर तुमसे उनका नाता ना होता तो वो तुम्हारे जीवन में आते ही ना। वो तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे जीवन में जैसे ही वो उतरे, तुम्हारे सारे बंधन तोड़ दिए, तुम्हारे जीवन में क्रांति ला दी। जो तुम नहीं थे वो तुम्हें बना दिया, और जो तुम्हें होना चाहिए था तुम्हें वो बना दिया। क्या थी मैं क्या बनी हूं, औकात मैं ना भूलूं। बुलाइयां निस्बत जान के। अब सुंदर साथ, अक्षरातीत को तो उस संबंध की पहचान है, अक्षरातीत को तो हमसे लाड है, प्रेम है। इसलिए वो कतई हमें कभी छोड़ नहीं सकते। जो ये कहते हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। उन्होंने इस निस्बत को जाना, इस निस्बत को निभाया, और देखो कितनी मेहर करी है, देखो मेहर हक की ए। ये मेहर तो देखो कि वो मेहरबान खुद आ गया। सदगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियार। फुरमान भी स्वयं भेजा, अपनी रूह रूअल्लाह को भेजा, श्यामा जी महारानी को भेजा, और फिर स्वयं आ गए सुंदर साथ। किसके लिए? आपके लिए। देखो मेहर हक की ए। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम संसार की मुसीबतों को देखें, संसार को देखें, या उसकी मेहर को देखें। जी मैं देखा अपने कर्मा वल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले। क्योंकि जब मैं स्वयं को देखता हूं या इस ब्रह्मांड को देखता हूं, तो मुझे अपने आप में गलतियां, गुनाह, कर्म जाल ही नजर आता है। और जब मैं आपकी मेहर की तरफ देखता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ जैसे कई कोट आपकी कृपा से पार हो गए।
तो आपकी मेहर के सदके मेरा घृणित, मेरा माया के अंधकार में डूबा हुआ ये जीव भी पार होगा। जे मैं देखा तेरी मेहरा वल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले। देखो मेहर हक की ए, अब तुम्हें चुनना है कि तुम संसार की तरफ देख देख कर रोते रहो या उसकी मेहर की तरफ देखकर अपने हृदय को और गहरा बनाते जाओ कि धनी, ये भी परीक्षा का समय है कि जब आप मेरे सामने संसार को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप पहचान अपनी करवा रहे हैं ताकि संसार जिसके साथ तुम चिपटे पड़े थे, आज तुम्हें पता चल जाए कि वो संसार कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा था उसको तुमने कभी देखा ही नहीं। हाय हाय तो भी इश्क ना आवत, अरवा अरस कीजे। क्या इस बात को सुनने के बाद, इस बात को समझ जानने के बाद भी तुम्हारे दिल में धनी के लिए प्रेम नहीं आ रहा? ऐ मेरी आत्माओं, इस बात को समझ लेने के बाद तो तुम्हारे दिल में वो उमंग आ जानी चाहिए कि धनी, आप मेरे हैं, मैं आपका अंग हूं, तो फिर मुझे विचलित होने की आवश्यकता ही क्या है? ए मेहर भई मोमिनों पर, समझत नाही कोई। अब सुंदर साहब, दूसरा कोई इस बात को जान नहीं सकता और आपको जानने का इंटरेस्ट नहीं रहा। अब जिन पर मेहर हो रही है, जिन पर लाड लडाया जा रहा है, जिनको गले से लगाया जा रहा है, जिनको पुकारा जा रहा है, उनके पास समय नहीं है और संसार जो तरस रहा है वो समझ नहीं सकता इस प्रेम को, वो समझ नहीं सकता उस तड़प को, वो समझ नहीं सकता उस दर्द को जो धनी की तरफ से मेरी तरफ प्रवाहित होता है। और उस दर्द के आगे इस माया के दुख सुख सब आग में जला देने वाले मात्र है। सो कोई तो समझे जो पहचान हक की होए। संसार आज भी जल रहा है, पहले भी जल रहा था और जलता रहेगा। संसार अपने कर्मों के बोझ तले दबता हुआ मरता जा रहा है, जलता जा रहा है, पीड़ा में तरसता कलपता जा रहा है। वो पहचाने भी तो कैसे, उनके पास वो नियामत नहीं है। परंतु प्रश्न चिन्ह तो उन पर खड़ा होता है जिन पर ये नियामत है, और उस नियामत के रस को पीने के बजाय वो वो भी संसार के दुख सुख और संसार के कर्म जाल के चक्र में लगे हुए। तुम भूल जाओ कि संसार क्या सोच रहा है, तुम स्वयं की बात को सोचो कि धनी ने तुम्हें क्या कहा है, क्या तुमने उनकी बात को माना? सतगुरुदेव भाणे जो चले, कदे न पावे दुख। कि जो सदगुरु के अनुसार चलेगा, सतगुरु उसको डूबते हुए को भी निकाल लेंगे। खामंद अरस अजीम का, सो कहूं नेक हकीकत। इन हक बका से मोमिन रखते हैं निस्बत। खामद अर्श अजीम का, सो कहूं नेक हकीकत। आपके खामंद कौन है सुंदर साथ? अक्षरातीत आपके खामंद हैं। वे आपके सिर पर खड़े हैं, और कैसे खड़े हैं? एक पांव पर। पूछे एक पांव पर क्यों खड़े हैं भाई? दो पांव पे खड़े होना अर्थात आराम से खड़े होना, और एक पांव पे खड़े होने का अर्थ, जब कभी हमने भागना हो ना, तब हम एक पांव पे खड़े होते हैं, दूसरा पांव दौड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सावधान होके खड़े होना, एक पांव पे खड़े होना। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। कभी एक पांव पर खड़े होकर सुंदर साथ देखिएगा कुछ पल कितना कष्टप्रद होता है एक पांव पर खड़े होना। अक्षरातीत खड़े हैं सुंदर साथ आपके सिर पर एक पांव पर।
ताकि संसार तुम्हारी तरफ एक कुदृष्टि से ना देख पाए, ताकि जब भी तुम उन्हें पुकारो तो वो भागे चले आए। खामंद अर्श अजीम का, ये है खामंद सुंदर सा, जो चाहे हम कितना भी भूल जाएं, चाहे हम कितना भी उनको छोड़ दें, या कितना भी उन पर लांछन लगा दें, वो एक पलक के लिए भी आपको त्याग नहीं सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते। ये है अर्श अजीम, अक्षरातीत। अर्श अजीम अर्थात परम धाम के खामंद, अर्थात धनी, हमारे प्रीतम, हमारे पिया जी। उनकी आपसे निस्बत है, और निस्बत को निभाने वाले अक्षरातीत से बेहतर और कौन होगा। हम तो उस निस्बत को भूल गए, लेकिन अक्षरातीत ऐसे हैं जो कभी उस निस्बत को नहीं भूल सकते, उस संबंध को नहीं भूल सकते। उसी संबंध को पालने के लिए सुंदर साथ सदगुरु बनकर आपके जीवन में आ गए। अन्यथा इस संसार में ऐसा कौन था जो आपको इतना प्रेम कर, ना तुम सा कोई मेहरबान जो इतना प्यार करे। ये बात केवल बोलने और गाने की नहीं है सुंदर साथ, कभी उनके प्रेम को पहचानिए तो सही। कैसा निस्वार्थ, कैसा निष्काम प्रेम है। आशिक तो भी ए है और मासूक तो भी ए है, खूबी शोभा सब इनकी, प्यारा प्रेम स्नेह। सुंदर साथ, कितने भारी वचन है, कितने भारी शब्द हैं, कितनी महिमावान शब्द हैं। क्योंकि अक्षरातीत के प्रेम भाव के लिए कोई हल्का शब्द, कोई छोटा शब्द संसार का प्रयोग हो ही नहीं सकता। कि तुमने संसार के प्रेम करने वालों को देखा होगा, संसार के प्रेम करने वालों के बारे में सुना होगा। अब अक्षरातीत के प्रेम को सुनो तो वो कौन है, वो आशिक है, जो अपना सब कुछ वार देने वाले हैं, अपना सब कुछ नछावर कर देने वाले हैं। तो सुंदर साथ अक्षरातीत ने जब इस ब्रह्मांड में लीला करी तो क्या कहा, मैं तो बिगड़े आ, विश्व थे बिछुड़े आ, बाबा मेरे ढिग वो मत कोई, बेर बेर बर जत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़ गया, और जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरे पास आएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भाई सोच समझ कर मेरे मार्ग पर आना, जो तुहे प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान ना दीजे। अगर मेरे इस मार्ग पर आना है तो तुम्हें अपने अहंकार को, तुम्हारी मैं को त्याग कर आना होगा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये, इसमें दो नहीं रुक सकते, या मैं या मेरे धनी। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, निलज होय भया न्यारा। मैंने अपनी लाज मत पत सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? तुम ब्रह्म सृष्टियों के लिए। सुंदर साथ, अक्षरातीत के लिए संसार ने कौन से अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। मिराज ठाकुर जी के तन में सुंदर साथ जब लीला होती है तो संसार कौन सा लांछन नहीं लगाता। क्या परवाह करी, मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, निलज हुए भया न्यारा। संसार की तरफ से तो मैं निर्लज हो गया, निलज हो गया। अब मुझे परवाह ही नहीं, संसार मुझे कौन सी तकड़ी में तोलता है, संसार मुझे कौन सी परिभाषाएं देता है, संसार मुझे कौन सा नामकरण करता है, मुझे उसकी परवाह ही नहीं।
क्योंकि जो प्रेम करता है वो इतना जानता है कि मैं अपने प्रेमास्पद पर अपना सब कुछ वार दूं, फिर और कुछ नजर नहीं आता। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है और यही प्रेम होता है। यही प्रेम की लीला होती है सुंदर साथ। हम कहें प्रेम की लीला क्या है, तो प्रेम की लीला में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर और प्रेमास्पद अपने आप को अपने प्रेमी पर वार देता है। ये है प्रेम की लीला। अन्यथा प्रेम किसी को दिया या लिया नहीं जा सकता सुंदर साथ। आशिक तो भी ए है और मासूक तो भी ए है। अब राज्य महाराज आशिक बनकर आए और यहाँ आकर हम आत्माओं को मासूक बनाया और हम पर अपना सब कुछ वार दिया। और हम आज इस संसार को देख देख कर कलप रहे हैं ना, और प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही ऐसा क्यों। दुख की प्यारी प्यारी पीयू की, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं ना सुंदर साथ, वो विशिष्ट हो जाता है और फिर वो दिल को भी वैसा बना देते हैं कि संसार को पता भी ना चले कि अंदर क्या चल रहा है, और उसके अंदर आनंद और प्रेम के सागर बहना प्रारंभ हो जाए। संसार त्याग देगा, संसार बुरा भला कह के त्याग देगा, छोड़ देगा, परमात्मा चुन लेगा। खूबी शोभा सब इनकी प्यारा प्रेम सने। ये सारी शोभाएं जितनी ग्रंथों में दी गई हैं, जितनी महिमाएं हैं, यकीन मानिए ये सारी की सारी आपकी हैं, आपके धनी की है सुंदर साथ। मेहरबान भी एह है दाता ना कोई या बिन। ये सदगुरु महाराज जी तो मेहरबान है सुंदर साथ, इनसे बड़ा मेहरबान और कौन होगा जो हम पर इतनी मेहर करता है। संसार तो हम पर मेहर करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि संसार तो चाहता है कि हमसे कुछ छीन ले। संसार तो चाहता है कि हम इस संसार में उनको दिखे ही ना। एक ऐसा मेहरबान भी है जो हमको केवल देते जा रहा है, देते जा रहा है, हम पर लुटाते जा रहा है, हमसे निस्वार्थ निष्काम प्रेम करते जा रहा है। मेहरबान भी एक है। ये मेहरबान है सुंदर साथ। हक को क्या कहा गया, अक्षरातीत को क्या कहा गया, मेहरबान कहा गया। इसलिए उनके स्वरूप को आठों सागरों में विशिष्टता मेहर सागर का स्वरूप कहा गया सुंदर साथ। और उस मेहर सागर का पठन पाठन हम सब सुंदर साथ अपने घरों में भी करते हैं। वो मेहर सागर सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज जी का स्वरूप है सुंदर साथ। और मेहरबान वो होता है जो आपको एक पल के लिए भी नहीं त्याग सकता, जो आपके बिना रह ही नहीं सकता, और जो नहीं रह सकता वो आपके लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हो जाता है। फिर सबसे बड़ा दाता कौन होगा, वो स्वयं होगा, क्योंकि वो सब कुछ दे देने के लिए तैयार है। मैंने तो कभी अपना मन बचा लिया, कभी तन बचा लिया, कभी जीव बचा लिया, कभी बुद्धि बचा ली, कभी विचार बचा लिया, कभी कुछ बचा लिया। और एक वो है कि वो सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर देने वाला है, इसलिए वो मेहरबान कहलाता है। और उसके बिना कोई दाता हो ही नहीं सकता। और वो देने वाला है, वो हमसे दे के कुछ छीनता नहीं। कई बार सुंदर साथ प्रश्न करते हैं कि क्या अक्षरातीत जी महाराज हमसे प्रेम करके हमसे छीन सकते हैं। सुंदर साथ नहीं छीन सकते। वो बात अलग है कि तुम्हें अनुभव होना बंद हो जाए तो बात अलग है। मेहरबान भी ए है दाता ना कोई या बिन। ये महिमा है जो ग्रंथों में पहले से लिखी थी परमात्मा के स्वरूप की, उसके बिना कोई दाता है ही नहीं।
संसार के लोग कुछ दिन के लिए देंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, बहुत दे दिया, बहुत कर लिया। एक वो है जो देते हुए थकता ही नहीं, जो प्रेम करते हुए थकता ही नहीं, सुंदर साथ, वो सद्गुरु है, वो प्रेम का स्वरूप अक्षरातीत है, जो इतना प्रेम करता है कि जिसके हृदय में प्रेम के सागर उमड़ रहे हैं। अब कहूं इन रूहन को जो खड़ियां तले कदम, तुम क्यों ना विचारो रूसो ऐसा अपना खसम। अब उन रूहों को कह रहा हूं, मैंने तुम्हें अक्षरातीत के स्वरूप की, सदगुरु के स्वरूप की महिमा तो बता दी, लेकिन अब तुमसे कह रहा हूं कि जो तुम उनके कदम पकड़ के बैठे हो ना, तुम अपने दिल में इस बात की दृढ़ता क्यों नहीं ला रहे कि तुम उनके अंग हो, और वो अपने अंगों को कभी छोड़ सकते नहीं, तो फिर तुम ये सोच कैसे सकते हो कि वो तुम्हें कभी त्याग देंगे, वो तुम्हें कभी अकेला एकांत में दुख में छोड़ देंगे। तुम क्यों ना विचारो रूसो, तुम विचार भी करते हो तो बुद्धि से विचार करते हो, और बुद्धि पलट जाती है, मन पलट जाता है, एक पल में तो धनी के प्रति बड़े भाव आते हैं, और दूसरे पल सोचता है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कि राज्जी महाराज मेरे साथ है भी कि नहीं है, ये मन के खेल हैं। तुम क्यों ना विचारो रूह से, अपनी रूह से विचार करो, जो तुम्हारी रूह ने अनुभव किया है, जो तुम्हारे दिल ने अनुभव किया है, जब सतगुरु तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हुए, वो जो बात है वो बहुत गहरी है और अपने आप में पूर्ण है, उसके बिना और कोई भी अनुभव ऐसा नहीं जो सत्य हो। और ऐसे धनी मेरे दिल में बैठे हुए हैं, ऐसे धनी मेरे जीवन में आए हैं, तो फिर अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्या, मुझे चिंतन करने की आवश्यकता है कि धनी जो कुछ है आपके समक्ष है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं और देख भी रहे हैं। कर्ण करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। इनका बिछोहा सुन के अपन रहत क्यों कर। अब आपको करना क्या है सुंदर साथ, अपने खसम की जब इतनी लाडली बातें आपने सुन ली और आपको पता चल गया कि मेरे सदगुरु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो फिर आप अब उन सदगुरु को देखो कि संसार को देखो। आ साहिब इन नैनन में पलक ढांप तो हेलू, ना मैं देखूं औरन को, ना तोहे देखन दूं। हे मेरे प्रीतम, आइए ना, मैं आपको अपने नेत्रों में बंद कर लूं। आज तक इन नेत्रों में मैंने केवल संसार के लिए पीड़ा और दुख ही दे झेला, इन नेत्रों में आंसू भी आए तो संसार के लिए आए, आपको याद करके तो कभी एक भी आंसू मेरी आंख से बहा नहीं। अब जब आप आए हुए इन नेत्रों में, तो धनी अब आपको इन नेत्रों से दूर ना करूं, चाहे आपके समक्ष, चाहे मेरे समक्ष ये संसार मुझे आज इतना जटिल लग रहा है, इतना कठिन लग रहा है, ये आपकी कृपा से ये जटिलता भी सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी, क्योंकि मुझे आप पर इतना अथाह विश्वास है, वो विश्वास भी आपने मुझे दिया है, वो भी मेरा नहीं। इनका बिछोहा सुन के अपन रहत क्यों कर, फिराक ना आवत हमको, याद कर ऐसा घर। फिराक अर्थात जुदाई, वियोग आदि। जब हमें पता है कि हमारे सदगुरु हमारे समक्ष नहीं है, हमारे साहिब, हमारे धनी हमारे समक्ष नहीं है, तब हमारे दिल में वो बिछोह को याद करके कभी पीड़ा उत्पन्न होती ही नहीं, सुंदर साथ। और ये बात कुछ सुंदर साथ कहने की प्रतीत होती नहीं है, ये बात बात पे हम जो एक दूसरे को कहते हैं ना सुंदर साथ, बिरहा लीजिए बिरहा लीजिए, ये कोई कहने कहलाने की बातें नहीं है सुंदर साथ, ये स्वतः अंदर से उत्पन्न होने वाली बातें हैं। ये तो पहचान के साथ ही आ जाती है कि मेरे धनी है,
मेरे प्रीतम है, मेरे पिया है, तो मैं कैसे रहूं, बताओ भाई मुझे। मैं खुद से ये प्रश्न पूछूं कि मैं कैसे रह रहा हूं या कैसे रह रही हूं। हाल अपनों का आप ही जानो, कैसे जीते हैं आप ही जानो। हे धनी, आपके बिना किस प्रकार इस ब्रह्मांड में एक एक पल बीत रहा है, ये आप जानते हैं। कहाँ जाने हमारी आत्मा, कहाँ जाने हमारा धनी। संसार क्या जानेगा इस विरह को, संसार क्या जानेगा इस पीड़ा को, संसार क्या जानेगा इस दर्द को। और ये दर्द ऐसा सुंदर साथ, ये अंदर के विकारों को समाप्त कर देने वाला और इतना मीठा दर्द कि जो आपको इसके आगे संसार के सब सुख दुख तुच्छ लगना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर केवल बिरहा के रस में ही आप डूब जाया करते हैं। लेकिन वो बिरहा कभी नकल करने से नहीं आता, किसी को देखने कर कॉपी करने से नहीं आता। वो बिरहा पहचान से, जान लेने से, अपने संबंध को पहचान लेने से आता है कि मेरे धनी है तो फिर मैं उनके बिना कैसे रहूं। ये कोई समझाने की बात नहीं है सुंदर साथ। जब मुझे प्रतीत ही हो गया कि मेरे अक्षरातीत मेरे धनी है, मैं उनका अंग हूं, तो फिर इसके आगे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि उनके बिना आप कैसे रह रहे हो। आराम इसकिन वतन का, हक का सुनिया आपन। सुंदर साथ, आपने तो राज्य महाराज के लाडों को सुना भी है, अनुभव भी किया है और उनके संग में रहकर उस प्रेम को पाया भी है। बिरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछड़ी हुए, जिसने मिलन के द्वारा उन सुखों को प्राप्त किया, जिसने सदगुरु के चरणों में रहकर उस प्रेम को पाया, जिसने सतगुरु के चरणों के खुशबू खुशबू को पाया, जिसने उनके वचनों के ऊपर चलकर उनके रस को पिया है, अब वो जानते हैं कि किस प्रकार से वो अलग रहे, किस प्रकार से वो दूर रहे। आपने सुना उस आनंद को कि कैसा होता है वो आनंद जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में सुंदर साथ लिया करते थे, जो प्राणनाथ जी महाराज के समय में लिया करते थे, जो परमहंस महाराज जी के समय में लिया करते थे, जो सरकार साहब के समय में सुंदर साथ लिया करते थे, और जो आज आप सदगुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के लेते हो। अजहू न बिरहा आवत सुन के एह वचन। इन वचनों को सुनकर तुम्हारे दिल में वो टीस, वो तड़प, वो दर्द क्यों नहीं उठता कि राज्य महाराज मेरे हृदय में उस प्रेम की इच्छा प्रबल है कि मैं उस प्रेम में ही डूबी रहूं। इस संसार को देखकर तो केवल दुख ही दुख प्रकट होता है। तो क्यों ना आप मुझे अपने उस प्रेम में ही डुबोए रखें धनी। मुझे नहीं देखना इस संसार की चतुराइयों को, चालाकियों को, चुस्तियों को। मुझे तो केवल आपके चरणारविंद को पाना है, केवल उनकी तरफ अपनी सुरता को रखना है। ऐसा कदीमी वतन, ऐसा इश्क आराम। आपका वतन कौन सा सुंदर सा परम धाम है, और यहाँ पर आपका वतन कौन सा, आपके सदगुरु महाराज जी, राज्य महाराज के चरण कमल। और ऐसा प्रेम, ऐसा आराम जहां पर आपको सब कुछ भूल जाए, संसार की सारी बातें भूल जाएं, ऐसी वो शरण। जाऊं कहाँ महाराज, शरण तज जाऊं कहाँ महाराज। हे धनी, हे मेरे सदगुरु महाराज, आपकी शरण को त्याग कर मैं कहाँ जाऊं। आपकी शरण में आकर मुझे संसार के सारे दुख संसार भूल जाता है। आपकी शरण में मुझे वो प्रेम, वो आनंद की अनुभूति होती है। आपकी शरण में मुझे उस प्रेम की अनुभूति होती है, तो फिर मैं इस संसार के दुखों को देखूं कि आपकी शरण को ग्रहण करूं। ऐसी मेहरबानगी गिरों को सुख देते हैं आठों जाम।
और काम नहीं कछु हक को, देवे रूहों लाड लज्जत। अक्षरातीत राज्य महाराज को कोई और काम है ही नहीं सुंदर साथ। हमें तो बहुत से काम है दुनिया के, ऑफिस भी जाना, हॉस्पिटल भी देखना, स्कूल भी जाना, घर भी देखना। अक्षरातीत को एक ही काम है सुंदर साथ, आपको अपने प्रेम में डुबोकर रिझाने का, आपको सुख पहुंचाने का। आठों जाम आपके सुखों का उपाय करने वाले वे आशिक किस प्रकार से आपको दुख दे सकते हैं सुंदर साथ, ये विचार कर लेना। वो मेहरबान तो सुख का नाम भी नहीं जानता अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए। वो तो केवल प्रेम आनंद और सुख देने वाला है, सदा सत सुख के दातार है। ऐसा हक जो कादर सब विद काम पूरण। ऐसे अक्षरातीत, ऐसे राज्य महाराज, ऐसे सदगुरु महाराज जी आपको मिले हैं, और जो आपके हर कार्य पर मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार, वारने जाय श्री इंद्रावती, मारा आत्मना आधा। जो आपके मन की सब इच्छाओं को पूरे कर देने वाले। आपने खेल मांगा, उन्होंने खेल दिखा दिया। आप धनी को मांगोगे तो धनी आपको ना मिलेंगे क्या? आप एक बार इस प्रेम से तो कह दीजिए, राज्य महाराज आपके बिना कुछ भी नहीं चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए हो। ए सुन इश्क ना आवत तो कैसे हम मोमिन। ये सुनकर भी आपके दिल में प्रेम ना उमड़े, ये सुनकर भी आपके दिल में भाव ना आए, तो सुंदर साथ, ये सुनकर भी आपको संसार दिखता रहे, संसार की ताने, संसार की बातें दिखती रहे, सुनती रहे, समझ में आती रहे, तो फिर हम कैसे ब्रह्म सृष्टि हुए? दुख में बैठी सुख लेवे श्री महा। उन्होंने कहा कि मैंने वो सुख लिए हैं और वो सुख तुम्हें इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे मिल सकते हैं। अगर कोई चाहे तो मेरे पास आए, मैं उसे वो सुख देने को तैयार हूं। लेकिन कितना पुकार करने के उपरांत कोई उनके चरणों में पहुंचे भी तो सही। और हम तो अपने आप को ब्रह्मशिष्ट कह रहे हैं सुंदर साथ, अपने आप को आत्माएं कह रहे हैं, फिर हम भी उनके चरण कमलों का आसरा लेकर उनके दिल में ना प्रवेश करें सुंदर साथ, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? फिर सुंदर साथ आगे स्पष्ट कर रहे हैं, ये मत कहना कि ये मैंने कोई हवाई बातें करी हैं, कि तुम कहो कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा होता है, ये तो केवल लिखा पढ़ी की बातें हैं। ये जो सुकन हक के मैं कहे, तामे जरा न रही सक। ये जो मैंने आपको ये वाणी बोली है ना, ये प्रसंग सुनाया है, और ये जो वाणी मैंने आपके समक्ष रखी है सुंदर साथ, ये 100% सच है, सत्य है। इस पे जरा सा भी संशय मत लाना। और संशय तुम ला भी ना पाओगे, जब तुम्हारे जीवन में तुम इनको प्रैक्टिकल होते हुए देखोगे, तो फिर तुम शक किस तरह ला पाओगे? ये सुन के बिरहा ना आवत, सोना इन घर माफक। इस बात की दृढ़ता दिल में आ जाने के बाद भी अगर आपके दिल में बिरहा नहीं आ जाता, आपकी तड़प नहीं जगती, तो सुंदर साथ फिर क्या कहा जाए कि आप उस घर के हैं कि नहीं हैं, फिर इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और वो प्रश्न चिन्ह हमें अपने दिल में खुद से पूछना है, कोई किसी का जज यहाँ पे है नहीं जो ये कहे कि फला व्यक्ति परम धाम से है या नहीं है। ये केवल अक्षरातीत जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। यूं चाहिए रूहन को, आगे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे होंगे कि रूहो तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तब ही सुनते बिछोहा पियू, करते याद जो हक को, तब ही निकस जाए जीव। इसे कहते हैं प्रेम सुंदर साथ। पक्षियों का, हंसों का जोड़ा होता है ना सुंदर साथ। एक बार महर्षि वाल्मीकि स्नान कर रहे थे।
वहां जिस सरोवर में वे स्नान कर रहे थे, उस पर एक हंसों का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। इतना प्रेम में मगन था, और महर्षि वहां पर स्नान कर रहे थे, अपना नित्य क्रम कर रहे थे। अचानक वहां आखेट करने के लिए, अर्थात शिकार करने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने जब तीर चलाया तो उन हंसों के जोड़े में से एक को वो तीर लग गया, और वो हंस का जोड़े में से एक हंस वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। और महर्षि क्या देखते हैं कि जैसे ही एक हंस मृत्यु को प्राप्त हुआ, दूसरे हंस ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जिसको देखने के उपरांत महर्षि के हृदय में दर्द पैदा हुआ कि जब संसार के प्राणी अपने प्रेमास्पद की जुदाई को सह नहीं सकते, तो फिर हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हम तो आत्माएं हैं। यूं चाहिए रूहन को, आत्माओं को क्या चाहिए? तब ही सुनते बिछोहा पीऊ। जैसे ही प्रतीत हो कि हमारे राज्य हमारे सामने नहीं है, हमारे सतगुरु हमारे सामने नहीं है, करते याद जो हक को, तभी निकस जाए जीव। हमारा जीव उसी पल निकल जाए। निकल जाने का तात्पर्य यहाँ पर शरीर छोड़ देना नहीं है सुंदर साथ, शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में आ जाना, सुंदर साथ की रहनी में आ जाना, और परम धाम की रहनी में आ जाना। फिराक सुनते हक की, वजूद पकड़े क्यों इत, जो रूह असल वतन की, ए नहीं तिनकी सिफत। अक्षरातीत का बिछोहा सुनकर, सतगुरु महाराज जी का बिछोहा सुनकर, फर्श को जब हम कहते हैं अपना, मेरे पिया के रोते हैं नैना। आप पूछेंगे क्या राजी महाराज भी रोते हैं? तो सुंदर साथ, जो प्रेम करता है वो आप अपने प्रेमास्पद के बिना कभी रह नहीं सकता। और रज्जी महाराज का दिल इतना कोमल सुंदर साथ कि वो आपके बिना एक पलक नहीं रह सकते। जिसके दिल में जितना प्रेम होगा, उसका दिल उतना कोमल होगा, और जिसका दिल जितना कोमल होगा, वो उसके दिल में उतनी तड़प होगी, और जितनी तड़प होगी उतना ही प्रेम प्रगल भी होगा, प्रबल भी होगा सुंदर साथ। फिराक सुनते हक की, वजूद पकड़े क्यों इत। जो अक्षरातीत का बिछोहा सुन के अपने शरीर को देखता रहे, जो अपने सदगुरु का बिछोहा सुनकर, सतगुरु से बिछड़ने की बात को सुनकर, उसका अनुभव करके केवल अपने वजूद को पकड़ा रहे, वजूद की बातें करता रहे, शरीर में उलझा रहे, मन में उलझा रहे, इंद्रियों में उलझा रहे, ये तो आत्माओं का लक्षण नहीं है सुंदर साथ। आत्मा तो वो होगी कि मुझे मेरे सदगुरु मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे संसार कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, संसार में कितना भी धन क्यों ना हो, उसके आगे मेरे सदगुरु महाराज जी, मेरी सदगुरु महाराज जी की महिमा के आगे कुछ भी नहीं। कहूं प्यार कर मोमिनो, दिल दे सुनियो तुम। मैं प्यार करके समझा रहा हूं तुम्हें सुंदर सा, डांट के नहीं समझा रहे, अब सुंदर सा प्यार से समझा रहे हैं। कहूं प्यार कर मोमिनो, प्यार करके समझा रहा हूं, लाड से समझा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रेम के पले हुए हो। प्रेम तुम्हारी खुराक है, तुम जानते हो कि प्रेम क्या है। संसार तो प्रेम को समझ ही नहीं पाता। संसार से प्रेम करने जाओगे तो संसार क्या सोचेगा कि अवश्य इसको हमसे कोई स्वार्थ है। अक्षरातीत के अलावा ये बात का दावा कोई ले भी नहीं सकता, और कोई लेता भी नहीं, इसलिए अक्षरातीत ने ही वो दावा लिया। कहूं प्यार कर मोमिनो, दिल दे सुनियो तुम।
अब तुम सुनना कैसे, कानों से मत सुनना, अपने दिल को देखकर सुनना। और जहां दिल दे दिया जाता है वहां फिर अपना आपा नहीं देखा जाता सुंदर साथ, फिर अपनी लोक लाज मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फिर ये नहीं देखा जाता। फिर अपना प्रेमास्पद देखा जाता बस। अरवा क्यों ना उड़ावत समझ हक इलम। सुंदर साथ तुम्हें वाणी दे दी है, तुम्हें ये इल्म दे दिया है, तुम्हें पहचान करवा दी है। इस इल्म को लेकर अपने दिल में दृढ़ करके तुम अपने जीव को इस शरीर से हटाकर आत्म स्वरूप में क्यों नहीं लगाते। और वो आत्म स्वरूप में तभी लग सकता है सुंदर साथ जब सदगुरु महाराज जी के स्वरूप की पहचान होती है, जब अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान होती है। तिन हक मोमिन दिल को अपना कया अरस। अब आपके मन में विचार आएगा कि ठीक है, हमने वाणी में पढ़ लिया, राज्य हमारे साथ है, लेकिन कहाँ है, कैसे मिलाप करें, कहाँ ढूंढें। सुंदर साथ हम सब आत्माओं के दिल में बैठे हुए हैं, लेकिन नजर कैसे आते हैं, जब सदगुरु महाराज जी की कृपा होती है तब। तिन हक के मोमिन दिल को अपना कया अरस। अपना अर्श कहाँ है उनका, अर्श क्या, परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, आपके दिल में। और उस दिल में तुम आज क्या धर के बैठे हो, ये विचार कर लेना। कहया तुम भी उतरे अर्श से, यूं दई शोभा अरस परस। आप भी अर्श अजीम से ही उतरे हो सुंदर साथ, और राज्य महाराज आपके दिल में विराजमान है। इत भी धन धन उत भी धन धन, ये मत सोचिएगा कि केवल परम धाम में ही राज्य आपके पास है। यहाँ पर भी राज्य महाराज अक्षरातीत सदगुरु महाराज जी आपके पास हैं, आपके साथ हैं। उनको पल पल तुम्हारी चिंता है। तुम्हें अपनी चिंता हो ना हो, उनको तुम्हारी तुमसे अधिक चिंता है, क्योंकि वो तुमसे अधिक प्रेम करते हैं। एक खामंद काहू ना पाइया, खोज खोज थके सब मिल। 14 तबक की दुनी की पहुंचे ना फहम अकल। उनको ढूंढते ढूंढते संसार थक गया, तपस्याएं करता थक गया, योग साधनाएं करता थक गया, थक गया, खप गया, मर गया, डूब गया, लेकिन कोई उस स्वरूप को ना पहचान पाया। और वो स्वरूप खुद आपके हृदय में आ गया, सतगुरु बनकर आपके जीवन में आ गया सुंदर साथ। जहां तक दुनिया का सामर्थ्य नहीं पहुंच सकता था, जहां तक दुनिया की औकात नहीं थी, वहां वो वो सतगुरु बनकर आपके पास आ गए। और आपका परम धाम आपके सामने, आपके दिल में खोल दिया, अपने घर की बात बता दी, अपने दिल की बात बता दी। सो हादी दिखावत जाहिर अरस खुदा का जे। अब सतगुरु बताते हैं सुंदर साथ परम धाम कैसा है। हमें क्या पता परम धाम कैसा, हमें क्या पता वहां की लीला क्या है। सदगुरु के दिल में ही हमने परम धाम को पाया है, क्योंकि इतना प्रेम तो हमने कहीं देखा ही नहीं। हमने तो संसार में प्रेम के रूप में व्यापार होता देखा है, लेन देन होता देखा है, लेकिन हमने ऐसा निस्वार्थ निष्काम प्रेम संसार में देखा ही नहीं, जैसा सदगुरु महाराज जी के हृदय में प्रवाहित हो रहा है। तो सदगुरु यहाँ पर, हादी यहाँ पर अर्श अजीम को घटित करके बताते हैं कि अर्श अजीम में ऐसा प्रेम है जहां स्वयं से अधिक कोट गुना अन्य से प्रेम किया जाता है। क्या भाव, राज्य महाराज स्वयं से करोड़ गुना अधिक प्रेम करते हैं श्यामा जी और आत्माओं को। श्यामा जी अपने से करोड़ गुना अधिक प्रेम करती हैं राज्य और सुंदर साथ को, और सुंदर साथ अपने अपने से करोड़ गुना अधिक प्रेम करते हैं अन्य सुंदर साथ और राज्य श्यामा जी के स्वरूप को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक दूसरे के बाल नोचते हैं, नहीं नहीं, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, तुम्हें नहीं करने दूंगा। ये यहाँ की तुच्छ बुद्धि के लक्षण है, ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं।
जब लक्ष्य एक हो जाता है, जब केंद्र में राज्य महाराज आ जाते हैं, तो फिर ये विचार नहीं आते। ये विचार कब आते हैं? जब मैं और मेरी बात विचार केंद्र में होती है, मैं करके दिखाऊं, मेरा नाम हो। जब केंद्र में राज्य महाराज आ जाते हैं कि राज्य महाराज की प्रसन्नता के लिए मेरे सदगुरु प्रसन्न होने चाहिए, मेरे धनी प्रसन्न होने चाहिए, कोई भी करे। और क्या तुम्हें अपने प्रेम पर इतना भी विश्वास नहीं? समर्पण कभी बोल के नहीं बताता, जिसको बोल के बताना पड़े वो समर्पण होता ही नहीं। 14 तबक चारों तरफों सहरग से नजदीक ए। कहां बैठ गए राज्य महाराज? आपसे इतने करीब आकर बैठ गए कि आपको अब नजर ही नहीं आ रहे। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपनी आंखों के सामने उंगली को रखें, कुछ डिस्टेंस पर आपको नजर आएगी, बहुत दूर ले जाएंगे ये उंगली तब भी नजर नहीं आएगी, और बहुत पास ले जाएंगे तब भी नजर आना बंद हो जाएगी। तो अक्षरातीत दूर नहीं गए, बहुत पास आ गए। कहाँ आकर बैठ गए? आपके दिल में आकर बैठ गए। आपको, आप बाहर ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे, कहाँ ढूंढे? फिर सतगुरु आते हैं, सतगुरु आपको अक्षरातीत से मिलवा देते हैं आपके हृदय में। फांसी करी अति बड़ी, हक आए तहकीक, 14 तबकों में नहीं सो दिखाए दिया नजदीक। फिर वो परमात्मा जो बहुत दूर लग रहा था ना, वो अक्षरातीत सतगुरु महाराज जी आके आपके बिल्कुल पास, आपके दिल में बसा देते हैं। आपको फिर हर बात खुल जाती है। समझ में आ जाता है कि कैसे राज्य महाराज हमारे अंग संग थे, हैं और रहेंगे। मैं तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था या कर रही थी। महामत कहे हंसे हक, देख मोमिनो हाल। अब जब हम इतना माया के आगे वशीभूत हो गए हैं, तो राज्य महाराज हंस रहे हैं कि भाई मोमिनो, तुम तो कह रहे थे कि तुम आशिक हो, तुम प्रेम करने वाले हो, अब देखो तो सही, तुम अपना हाल तो देखो। आखिर बुलाए चले वतन करके इत खुशहाल। चिंता मत करो, तुम्हें जगाकर, तुम्हें सारे सुख देकर, मैं खुशहाल करके प्रेम से भरकर लेकर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। लेकिन आज हमारी जो पृष्ठभूमि बनी हुई है, जो आज हमारा हाल है, उसे देखकर धनी हंस रहे हैं हम पर कि मोमिनो, कहां गया वो तुम्हारा इश्क, कहां गया वो तुम्हारा ईमान, कहां गया वो तुम्हारा प्रेम? कूदते थे अर्श में अपने इश्क के बल, कहां है वो इश्क तुम्हारा? तो सुंदर साथ उस मेहरबान की मेहरबानगी को याद करते हुए अपने दिल में केवल इस निस्बत के भाव को लेना है कि हमारे धनी हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए पुकार कर रहे हैं, हमारे लिए कष्ट सह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। जब ये विचार आना शुरू हो जाएगा दिल में सुंदर साथ, तो उस दिन से आत्म जागृति प्रारंभ हो जाएगी। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बाकी कल कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे, अवश्य कहें।